नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज साथी पर। मैं हूं आपका दोस्त और नॉलेज का साथी अनुराग सिंह। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो इमरजेंसी कंडीशन के लिहाज से बेहद आवश्यक है, ना कि सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन बल्कि आम जनता के लिए भी। जी हाँ दोस्तों, हम आज जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जिसको हम सीपीआर भी कहते हैं। सीपीआर एक ऐसी स्किलफुल प्रोसीजर है जो कार्डियक अरेस्ट व हार्ट अटैक कंडीशन में की जाती है। दोस्तों, इंडिया में 70% कार्डियक अरेस्ट के केसेस घरों के द्वारा ही आते हैं और उसमें से कई केसेस अनविटनेस्ड होते हैं। तो आइए दोस्तों, हम जानेंगे कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता क्या है और ये क्यों एक आम जनता व मेडिकल प्रोफेशन में इमरजेंसी कंडीशन में काम करने वाले लोगों के लिए भी बेहद आवश्यक है। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि सीपीआर होता क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। सीपीआर का मतलब है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ये एक इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जो हार्ट बीट के स्टॉप हो जाने पे परफॉर्म की जाती है। इस प्रोसीजर का इम्पोर्टेंस है कि ये हमारे हार्ट के ब्लड फ्लो को एक्टिवली बनाए रखने में मदद करती है। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक से किस प्रकार भिन्न है। कार्डियक अरेस्ट हार्ट की एक माल फंक्शनिंग कंडीशन है जिसमें हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है अनएक्सपेक्टेडली, और ऐसी कंडीशन में हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं उनका ये प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है। हार्ट अटैक हार्ट की एक सर्कुलेशन प्रॉब्लम है जिसमें हमारे हार्ट के ब्लड फ्लो का ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की स्थिति उत्पन्न होती है। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे कुछ कॉमन हार्ट अटैक वार्निंग साइंस के बारे में जो आमतौर पे ऐसी कंडीशन में हमें देखने को मिलेंगी। ये वार्निंग साइन क्या हैं? जैसे कि पेन, डिस्कम्फर्ट इन चेस्ट, लाइट हेडनेस, नौशिया, वॉमिटिंग, जॉ, नेक और बैक पेन, डिस्कम्फर्ट और पेन इन आर्म्स और शोल्डर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे हार्ट अटैक के कुछ फाउंडेशन फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। ऐसी स्थिति में पेशेंट के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। दूसरा फैक्टर है अल्टर्ड मेंटल स्टेट। ऐसी कंडीशन में पर्सन कंटिन्यू डिक्लाइन ऑफ अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन में जाने लगता है या फिर रिस्पॉन्स नहीं करता। तीसरी कंडीशन है पल्स। ऐसी कंडीशन में पर्सन की आमतौर पे पल्स या तो वीक या तो एब्सेंट पाई जाती है। और चौथा फैक्टर है स्किन। ऐसी स्थिति में जब रक्त का संचार प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता तो ऐसी कंडीशन में स्किन का कलरेशन पेलनेस, मॉटलिंग या फिर साइनोसिस, जिसको हम टर्निंग ऑफ ब्लूइश कलरेशन कहते हैं, होने लगता है। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे एज ग्रुप्स के बारे में। कार्डियक अरेस्ट व हार्ट अटैक की कंडीशन किन किन एज ग्रुप्स में पाई जा सकती हैं। इसमें सबसे पहला एज ग्रुप है अडल्ट का, जिसको हम एडोलेसेंट्स भी कहते हैं, यानी आफ्टर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एंड ओल्डर कंडीशन। दूसरा एज ग्रुप है चिल्ड्रन। 1 ईयर ऑफ एज टू प्यूबर्टी एज ग्रुप को हम चिल्ड्रन एज ग्रुप में कंसिडर करते हैं। तीसरा एज ग्रुप है इन्फेंट। लेस देन 1 ईयर ऑफ एज न्यूली बॉर्न इन्फेंट इन द डिलीवरी रूम। इस कंडीशन को हम इन्फेंट कैटेगरी में रखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे हाई क्वालिटी सीपीआर के बारे में। हाई क्वालिटी सीपीआर में हमारा कंप्रेशन 10 सेकेंड्स में स्टार्ट हो जाना चाहिए
जब हम ये जानें कि ये स्थिति कार्डियक अरेस्ट की स्थिति है। ऐसी स्थिति में हमें पुश हार्ड एंड पुश फास्ट टेक्निक अप्लाई करनी चाहिए। हमारे कंप्रेशन का रेट 100 से 120 पर मिनट होना चाहिए और हमारे कंप्रेशन की डेप्थ एज ग्रुप के हिसाब से निर्धारित की गई है। अडल्ट में ये एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर और 2 इंचेस होनी चाहिए। चिल्ड्रंस में 1/3 ऑफ डेप्थ ऑफ द चेस्ट अबाउट 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इन्फेंट में 1/3 डेप्थ ऑफ द चेस्ट अबाउट 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हाई क्वालिटी सीपीआर देते वक्त हमें कंप्लीट चेस्ट रिकॉइल मूवमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए हर एक कंप्रेशन के वक्त। हमें मिनिमाइज इंटरप्शन का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारा इंटरप्शन लेस देन 10 सेकंड होना चाहिए। साथ ही साथ हमें हाई क्वालिटी सीपीआर देते वक्त इफेक्टिव ब्रीथ का भी ध्यान रखना चाहिए और हमें इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न के साथ साथ चेस्ट राइज हो रहा है कि नहीं इसको भी देखना चाहिए। और अगला हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अवॉइड करें एक्सेसिव वेंटिलेशन को। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और सीपीआर से रिलेटेड आने वाली सीरीज़ को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।